मथुरा का कार्य सुचारू रूप से चल पड़ने के उपरांत हिमालय से तीसरा बुलावा आया, जिसमें अगले चौथे कदम को उठाए जाने का संकेत था। समय भी काफ़ी हो गया था। इस बार कार्य का दबाव अत्यधिक रहा और सफलता के साथ साथ थकान बढ़ती गई थी। ऐसी परिस्थितियों में बैटरी चार्ज करने का यह निमंत्रण हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक था। निर्धारित दिन प्रयाण आरंभ हो गया। देखे हुए रास्ते को पार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर मौसम भी ऐसा रखा गया था जिसमें शीत के कड़े प्रकोप का सामना ना करना पड़ता और एकाकीपन की प्रथम बार जैसी कठिनाई ना पड़ती। गौमुख पहुंचने पर गुरुदेव के छाया पुरुष का मिलना और अत्यंत सरलतापूर्वक नंदनवन पहुंचा देने का क्रम पिछले बार जैसा ही रहा। सच्चे आत्मीजनों का पारंपरिक मिलन कितना आनंद उल्लास भरा होता है, इससे भुक्तभोगी ही जानते हैं। रास्ते भर जिस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ी वह आखिर आ ही गई। अभिवादन आशीर्वाद का क्रम चला और पीछे बहुमूल्य मार्गदर्शन का सिलसिला चल पड़ा। अब की बार मथुरा छोड़कर हरिद्वार डेरा डालने का निर्देश मिला और कहा गया वहां रहकर ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य आरंभ करना है। तुम्हें यह याद है ना, जब यहाँ प्रथम बार आए थे और हमने सूक्ष्म शरीरधारी इस क्षेत्र के ऋषियों का दर्शन कराया था। हर एक ने उनकी परंपरा लुप्त हो जाने पर दुख प्रकट किए थे और तुमने यह वचन दिया था कि इस कार्य को भी संपन्न करोगे। इस बार उसी निमित्त बुलाया गया है। भगवान अशरीरी हैं। जब कभी उन्हें महत्वपूर्ण कार्य कराने होते हैं तो ऋषियों के द्वारा कराते हैं। महापुरुषों को वे बनाकर खड़े कर देते हैं, स्वयं तप करते हैं और अपने शक्ति देवताओं को देखकर बड़े काम करा लेते हैं। भगवान राम को विश्वामित्र अपने यहाँ रक्षा के बहाने ले गए और वहाँ बला अतिबला विद्या देकर उनके द्वारा असुरता का दुर्ग ढाने तथा राम राज्य धर्मराज्य की स्थापना का कार्य कराया था। कृष्ण भी संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए थे और वहाँ से गीता गायन, महाभारत निर्णय तथा सुदामा ऋषि की कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने का निर्देश लेकर वापस लौटे थे। समस्त पुराण इसी उल्लेख से भरे पड़े हैं कि ऋषियों के द्वारा महापुरुष उत्पन्न किए गए और उनके सहायता से महान कार्य संपादित कराए गए। स्वयं तो वे शोध प्रयोजनों में और तप साधनाओं में संलग्न रहते ही थे। इसी कार्य को तुम्हें अब पूरा करना है। गायत्री के मंत्र दृष्टा विश्वामित्र थे। उन्होंने सप्त सरोवर नामक स्थान पर रहकर गायत्री की पारंगतता प्राप्त की थी। वही स्थान तुम्हारे लिए भी नियत है। उपयोगी स्थान तुम्हें सरलतापूर्वक मिल जाएगा। उसका नाम शांति कुंज गायत्री तीर्थ रखना और उन सब कार्यों का बीजारोपण करना जिन्हें पुरातन काल के ऋषिगण स्थूल शरीर से करते रहे हैं। अब वे सूक्ष्म शरीर में हैं, इसीलिए अभीष्ट प्रयोजन के लिए किसी शरीरधारी को माध्यम बनाने की आवश्यकता पड़ ही रही है। हमें भी तो ऐसा आवश्यकता पड़ी और तुम्हारे स्थूल शरीर को इसके सत्पात्र देखकर संपर्क बनाया और अभीष्ट कार्यक्रमों में लगाया गया। यही इच्छा इन सभी ऋषियों की है। तुम अपनी उनकी परंपराओं का एक नए सिरे से बीजारोपण करना। उन कार्यों में अपेक्षाकृत भारीपन रहेगा और कठिनाई भी अधिक रहेगी, किंतु साथ ही एक अतिरिक्त लाभ भी है कि हमारा ही नहीं उन सब का भी संरक्षण और अनुदान तुम्हें मिलता रहेगा। इसलिए कोई कार्य रुकेगा भी नहीं। जिन ऋषियों के छोड़े कार्य को हमें आगे बढ़ाना था उनका संक्षिप्त विवरण बताते हुए विश्वामित्र परंपरा में गायत्री महामंत्र की शक्ति से जन जन को अवगत कराना एवं एक सिद्धपीठ गायत्री तीर्थ का निर्माण करना। व्यास परंपरा में आर्ष साहित्य के अलावा अन्य पक्षों पर साहित्य सृजन एवं प्रज्ञा पुराण के 18 खंडों को लिखने का, पातंजलि परंपरा में योग साधना के तत्व ज्ञान के विस्तार का, परशुराम परंपरा में अनित उन्मूलन हेतु जनमानस के परिष्कार के वातावरण निर्माण का तथा भगीरथी परंपरा में ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुँचाने का दायित्व सौंपा गया। चरक परंपरा में वनौषधि पुनरुज्जीवन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, याज्ञवल्क्य परंपरा में यज्ञ को मनोविकारों के समन द्वारा समग्र चिकित्सा पद्धति का निर्धारण, जमदाग्नि परंपरा में साधना अरण्यक का निर्माण एवं संस्कारों का बीजारोपण, नारद परंपरा में सत्परामर्श प्रवर्जक के माध्यम से धर्म चेतना का विस्तार, आर्यभट्ट परंपरा में धर्म
तंत्र के माध्यम से राजतंत्र का मार्गदर्शन, शंकराचार्य परंपरा में स्थान स्थान पर प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण, पिपलाद परंपरा में आहार कल्प के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य संवर्धन एवं सूत सौनिक परंपरा में स्थान स्थान पर प्रज्ञा योजना द्वारा लोक शिक्षण की रूपरेखा के सूत्र हमें बताए गए। अथर्ववेदी विज्ञान परंपरा में कणाद ऋषि प्रणीत वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति के आधार पर ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की रूपरेखा बनी। हरिद्वार रहकर हमें क्या करना है और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान कैसे करना है, यह हमें ऊपर बताए निर्देशों के अनुसार विस्तार पूर्वक बता दिया गया। सभी बातें पहले की तरह गांठ बांध ली। पिछली बार मात्र गुरुदेव अकेले की ही इच्छाओं की पूर्ति का कार्यभार था, अब की बार इतनों का बोझ लाद कर चलना पड़ेगा। साथ ही इतना सब कर लेने पर चौथी बार आने और उसमें भी बड़ी उत्तरदायित्व संभालने तथा स्थूल शरीर अपनाने का कदम बढ़ाना पड़ेगा। यह सब इस बार उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, मात्र संकेत ही दिया। यह भी बताया गया कि हरिद्वार की कार्य पद्धति मथुरा के कार्यक्रम से अत्यंत ही बड़ी है, इसलिए उतार चढ़ाव भी बहुत रहेंगे, असुरता के आक्रमण भी सहने पड़ेंगे। आदि आदि बातें उन्होंने पूरी तरह समझा दी। समय की विषमता देखते हुए उस क्षेत्र में अत्यधिक रुकना उन्हें उचित न लगा और 1 वर्ष के स्थान पर 6 महीने रुकने का निर्देश दिया। कहा किस प्रकार रहना और किस दिनचर्या का निर्वहन करना, यह उन्होंने समझाकर बात समाप्त की और पिछली बार की भांति ही अंतर्धान होते हुए चलते चलते यह कार्य कह गया। इस कार्य को सभी ऋषियों का सम्मिलित कार्य समझना मात्र हमारा नहीं। हम विदाई लेकर चल पड़े। छाया पुरुष वीरभद्र ने गोमुख तक पहुंचा दिया। आगे अपने पैरों से बताए हुए स्थान के लिए चल पड़े।